सो हेलो मेरी जानमान सम्मान, मैं आपका अपना गौरव हथेली। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, व्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है। बहुत लेट हो गया है। आपको जैसे कि पता ही है कि व्लॉग लेट होने का कारण ये था कि लॉकडाउन था और काफ़ी टाइम से बाहर का आना जाना भी बंद था। तो अभी का सीन ये है कि मेरे को मतलब मेरे फादर ने ही बोला है, हम एक्चुअली नई गाड़ी परचेज़ करने की सोच रहे हैं। और हमारे पास यूजुअली एक थी, वो सेकंड हैंड थी। तो पापा ने ये बोला था कि नए नए शोरूम मतलब सुजुकी के शोरूम्स में जाके कार को सजेस्ट करो, चेक करो क्या सीन है उनका और किस वे में। तो इसी बहाने मैं आपको कार के कंपैरिजंस भी दिखा दूंगा, क्या सीन होता है, मतलब किस हिसाब से आपको कार्स लेनी चाहिए अगर आपके बजट में। और ये जो व्लॉग होगा ये बजट कार वालों के लिए होगा। और जो अच्छी कार्स चाहते हैं, लाइक जिसको क्रेटा या ऐसी बड़ी गाड़ियों में इंटरेस्ट है, तो वेल एंड गुड है, आप अच्छी बात है, आप उनमें इन्वेस्ट करो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये व्लॉग क्योंकि एक्चुअली मैं भी मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, तो ये व्लॉग मेन जो है वो मिडिल क्लास वालों के लिए होगा। तो लेट्स सी एंड चलते हैं, बाकी जो हो सकता है देखेंगे। और मेरा पहली बात, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है किसी भी नए शोरूम में जाके कार्स से के डीलरों से बात करना और उनको इंटरफेस करना। तो लेट्स सी, चलते हैं। सो हम निकल चुके हैं और अभी के टाइम हो रहा है 1 डेढ़ कुछ ऐसे बज रहे हैं और हम घर से खाना नहीं निकले, खा कर निकले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं, पहले पेट्रोल भराते हैं एंड देन उसके बाद कुछ खा लेते पहले। उसके बाद ढंग से अटेंड करते हैं, जाते हैं, देखते हैं क्या सीन है। सो लेट्स हम पेट्रोल पंप के पास आ चुके हैं एंड लेट्स सी आगे पेट्रोल भरा के क्या क्या कर सकते हैं। पहले पेट्रोल भराते हैं, उसके बाद चलते हैं। तो पेट्रोल भरा लिया हमने एंड लेट्स सी चलते हैं। और हाँ, मेरे साथ है मेरा भाई नक्की नहीं है, अब एक पे तीन तीन कहाँ आते, तो ज़्यादा भीड़ नहीं करनी चाहिए। सो पहले सर्च कर लेते कि हमारे आसपास कौन कौन से शोरूम है जहाँ पर मैं अभी जा सकता हूँ। तो मारुति सुजुकी शोरूम्स नियर बाय मी, 1 2 4 शोरूम्स मिले हैं मेरे पास में, जो 4 शोरूम्स मिले हैं। सो वीरे वहीं चलते पहले, है ना? हाँ, लेट्स सी। एक तो अपने नीलम वाला दिखाया गया, पहले नीलम वाले पे चलते हैं। सबसे पहले पेट पूजा, बाकी काम दूजा। पहले पेट पूजा देन काम दूजा। सो अभी फ़िलहाल कुछ मिला नहीं, लेकिन बिरयानी से ही काम चलाएंगे। तो बिरयानी खाने आए हुए अभी मैं और भाई, तो इसकी खा के फिर चलेंगे। सो हमारी बिरयानी आ चुकी है, इसको खाते हैं और देन चलते हैं। सो बिरयानी खा चुके हम और पेट पूजा हो चुकी है, अब काम के ऊपर ध्यान देते हैं। चलो चलते हैं एंड पहले नीलम वाले शोरूम में चलेंगे, पता है ना भाई? पता है, तो वहाँ चल के एक बार पता करके आते हैं। फर्स्ट एक्सपीरियंस है और मेरा ही नहीं, दोनों का फर्स्ट एक्सपीरियंस है। सो लेट्स सी, चेक करके आते हैं क्या बनता है।
हम पहुंच चुके हैं, दिख रहा होगा आपको मेरे पीछे। चलते हैं, क्या बनता है सीन बात करके फिर आते हैं, आपको बताते हैं। पोपट हो गया। मैं अभी हम शोरूम के अंदर गए और जस्ट देखा हमने ऑटो बाहर लिखा हुआ था मारुति सुजुकी कमर्शियल। ये चीज़ का भी ध्यान रखा करो भाइयों। वैसे आप ज़्यादा समझदार हो, हम तो अभी फर्स्ट टाइम में इतना बड़ा पोपट हो गया। सो लेट्स सी, चलते हैं। सो वीरो, जो शोरूम था वो आगे था, मैं शोरूम की पार्किंग में खड़ा हुआ और शोरूम पहुंच चुके हैं, पीछे है। और नर्वसनेस तो नहीं हो रही, बट लेट्स सी क्या होता है, फर्स्ट टाइम में इंटरेक्ट करना पड़ेगा। सो चलो चलते हैं, लेट्स सी। सो अभी मैं वेटिंग एरिया में बैठा हुआ हूँ और हमें कार जो लेनी है वो एक्सचेंज में लेनी है, तो मैं उस हिसाब से भी आपको रेट का क्लियरिफाई करवा दूंगा। बाकी मैम ने पूछा है और मैंने बता दिया है। लेट्स सी, देखते हैं क्या क्या बात आगे बनती है। सो मैं अभी इस शोरूम से तो निकल चुका हूँ और ये कोई TCS एसोसिएटेड कोई मारुति सुजुकी का था। इन्होंने थोड़ा बहुत समझाया हमें डाउन पेमेंट का क्या हिसाब किताब पड़ेगा, एक्सचेंज ऑफ़र क्या पड़ेगा, ये चीज़ें मैं आपको ढंग से समझाऊंगा। एक बार घर पहुंच जाऊँ मैं अच्छे से और 2-4 शोरूम्स में और पता कर लूँ क्या आपकी वैल्यू जाएगी, क्या रेट के हिसाब से चलेगी। मैं अभी कार देख कर आया हूँ, एस्प्रेसो देख कर आया हूँ और अपनी एक वैगनार देख कर आया हूँ। और सिलेरियो इनके पास अभी अवेलेबल नहीं थी, तो लेट्स सी, अभी तो उन्हीं के पार्किंग जोन में खड़े। और हाँ, जो आप पुरानी सिलेरियो, उन्होंने बोला कि वो सिलेरियो अभी आती नहीं है, न्यू मॉडल आ रही है सिलेरियो की। तो लेट्स सी, अभी नेक्स्ट शोरूम में पता करते हैं और क्या बनता है आपको जल्दी बताते हैं। सो वीरो, अब मैं आया हूँ सेकंड शोरूम में, तो एक बार ये भी पता कर लेते हैं इसका क्या सीन है। लेट्स गो, चलते हैं। सो वीरो, मैं यहाँ पर आ गया हूँ और यहाँ पर भी वेटिंग एरिया में लगा है, लेकिन ये ना नेक्सा का शोरूम है। तो नेक्सा का शोरूम का हिसाब किताब क्या होता है, यहाँ पर ना मतलब हाई रेंज की गाड़ियाँ मिलती हैं। तो मैंने ऐसा पूछा है कि इन बजट ऑफ, मतलब हमारे बजट के हिसाब पे कोई कार है कि नहीं। तो इन्होंने हमें बोला आप वेट करो सर, मैं अब देखते हैं, लेट्स सी। अभी मैं उस वाले शोरूम्स में निकल के आ चुका हूँ जो नेक्सा का था, और उन्होंने हमें इग्निस सजेस्ट करी थी जो बजट के हिसाब से मैंने बोला था, लाइक क्योंकि वहाँ पर बलिनो से अपग्रेड लेवल जो लाइक 7 लाख 10 लाख अबव की जो गाड़ीज़ पड़ती थी आपको डाउन पेमेंट के हिसाब से, वो वाली गाड़ीज़ उन्होंने वहाँ पर थी। बट उसके हमारे अंडर के लिए अपने पास जो भी मीडियम लेवल की होती है वो एक इग्निस भी अवेलेबल थी। तो एक्चुअली मैं वीडियो उसकी इसलिए नहीं दे पाया, गाड़ी बहुत अच्छी गाड़ी मैंने देखा, अभी वीडियो इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि जो इग्निस सिग्मा जो है वो बेस मॉडल है और अपना जो इग्निस डेल्टा है वो थोड़ा सा अपर लेवल मॉडल है। इग्निस सिग्मा वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी, तो डेट्स वाई मैं उसकी वीडियो या उसकी क्लिप नहीं बना पाया। बाकी मैं कोशिश करता हूँ अगर नेक्स्ट शोरूम में मेरे को इग्निस परचेज़ या फिर इग्निस शो हो जाती है तो मैं उसको आपको जो सिग्मा मॉडल है मैं ज़रूर उसकी दूंगा, मतलब बिल्कुल वीडियो में बने रहो। एंड में मैं आपको बिल्कुल हर एक गाड़ी का हर एक हिसाब का जो भी प्राइस बनता है मैं आपको प्राइस बताऊँगा और सजेस्ट करूँगा क्या सीन है। बाकी हमारा देखो जो भी बनता है लेनी पापा को ही है और थोड़ा सा पसंद वाली बात है, तो बने रहो, देखते कौन सी आती है घर में। तो लेट्स सी। सो वीरो, मैं बैक में आया था अभी, थर्ड शोरूम जो था, तो यहाँ पर भी वही गाड़ी हमें सजेस्ट हुई थी, अपनी एक एल्टो हुई थी और एस्प्रेसो की इन्होंने सजेस्ट करी थी और एक वैगनर। सो वीरो, अभी हम क्या कहते हैं हुंडई के शोरूम में भी आ गए। एक बार यहाँ के रेट और पता कर लेते हैं क्या सीन है, और सुजुकी के तो मैंने आपको रेट तो मैं बता ही दूंगा, बाकी एक बार यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ, डील कर लेता हूँ क्या सीन है। सो पहले चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं, धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। सो मैं इस वाले शोरूम से बाहर आ चुका हूँ, सारे जहान के शोरूम दिखवा दिया लड़के ने आज। और लाइक यहाँ पर जो कार सजेस्ट हुई है वो सेंट्रो हुई है, तो उसका भी थोड़ा बहुत मैं आपको क्लियरेंस दे दूंगा। वीडियोस इसलिए नहीं अवेलेबल हो पाई क्योंकि कार अभी इनके पास अवेलेबल नहीं थी, जो खड़ी थी गोदाम में थी। एक्चुअली क्या सीन होता है इनका, ये होता है कि एक्चुअली मेरे को जो है एक्सचेंज में करवानी है, मेरे पास शेवी बीट पड़ी हुई है, तो उसके बिहाफ ऑफ जैसी मैं वो कार दिखाऊँगा उसके बिहाफ से मेरे को मिलेगी। अगर होती तो मैं ज़रूर आपको करवा देता। बाकी बहुत गर्मी हो रही है, बहुत हो गया आज के लिए,
मैं आपको लास्ट में जितना भी हो सकता है सारा कंपैरिजन करवा दूंगा। तो अभी चलते हैं घर। अरे पूछो पानी कैसा भाई। हम घर आ चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम इससे शोरूम्स में गए थे गाड़ी के बात करने, जो हमारे बजट के अंदर है, लाइक मिडिल क्लास जो भी हैं, जो हर किसी के बजट के अंदर में आती है। तो अपन 4 गाड़ियां देख कर आए थे। तो पहली गाड़ी है अपना एस्प्रेसो की बात करेंगे। तो दूसरी गाड़ी वैगनार। तो अपने पास दे ऑल्सो सुजुकी मॉडल। और तीसरी अपने पास जो गाड़ी है वो इग्निस है। और एक अपने पास जो गाड़ी है हुंडई की सेंट्रो गाड़ी है। तो हम इस पहली बात करेंगे इस अपने एस्प्रेसो की। तो वीरो एस्प्रेसो जो गाड़ी है आपको पड़ जाएगी 5,19,000 की ऑन रोड प्राइस है इसकी, ठीक है। बाकी आपको एक शोरूम प्राइस में इसका बेस मॉडल का बता देता हूँ स्टार्टिंग से। जो बेस मॉडल प्राइस है आपको अपना एस्प्रेसो एसटीडी जो पड़ेगी वो पड़ेगी 3,71,000 की। और ये इसका जो हाई मैनेज जो मॉडल जाएगा, पूरा हाई मॉडल, वो आपको जाएगा लाइक एस्प्रेसो CNG VXI जो जाएगा आपको पड़ेगा अपने को 5,19,000 का। इसमें ये बात है, इसमें जो हमें गाड़ी मिलेगी मैनुअल में मिलेगी, ओके। इसका जो इंजन पड़ेगा अपने आपको पड़ेगा 1000 सीसी का इंजन पड़ेगा। पेट्रोल प्लस CNG मिलेगी। जो 5,19,000 में जो हाई मॉडल जा रहा है उसमें आपको पेट्रोल प्लस CNG मिलेगी। लेकिन STD में जो है वो आपको ओनली पेट्रोल मिलेगी। तो ये जो अपने को जो माइलेज दे देती है पर लीटर, ये 22 के करीब दे देती है वीरे। तो बाकी मैंने आपको गाड़ी की थोड़ी बहुत बता दिया है। बाकी इसका जो EMI का जो होता है आपको मैंने पहले बता देता हूँ। EMI जो जाती है इनकी डाउन पेमेंट के हिसाब से, ये 3 सालों में बढ़ती है, 3 years, 5 years एंड 7 years। तो मैं आपको सारे तो कैलकुलेट नहीं करके बताऊंगा, लेकिन अगर जो मार्केट का जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो मे बी 9% चल रहा है, 8 टू अबव जा ही रहा है वीरे। तो 9% के हिसाब से अगर हम लगाते हैं तो अपने पास पड़ता है 6,913 रुपीज 5 ईयर के लगाएंगे तो पर मंथ का जो हमारे को इंटरेस्ट रेट जाएगा 6,913 रुपीज, ओके। तो मैंने आपको इतनी बात बता दी। बाकी आप एक बार रिव्यू देखकर आ जाओ एस्प्रेसो का। यहाँ पर बात करेंगे दूसरी गाड़ी। वीरे अब आप गल कराएंगे दूसरी गाड़ी की वैगनार। तो वैगनार जो गाड़ी है मिडिल क्लास से बहुत बढ़िया गाड़ी है। तो वैगनार का जो हमारे को ऑन रोड प्राइस पड़ जाता है 5,53,000 रुपीज पड़ जाता है, ओके। तो मैं आपको इसका पूरा बेस मॉडल के हिसाब से बता देता हूँ जो आपको अंडर में पड़ जाएगा। अपने पास जो वैगनार का जो बेस मॉडल पड़ता है वो 4 लाख समथिंग पड़ जाता है। वैगनार LXI 4,66,000 का पड़ जाता है, जिसमें हमें 1000 सीसी का इंजन मिलता है पेट्रोल में और मैनुअल। और ये जो अपना एवरेज देती है वीरे, ये 23 किलोमीटर पर लीटर दे देती है। और इसकी जो हाई जो रेंज जाती है इसकी मेन मॉडल तक, वो जाती है वैगनार LXI OCNG, वो जाएगी आपके पास 5,53,000। ये पेट्रोल प्लस CNG होगी। इंजन ये आपको जो माइलेज देगी वो देगी 33 किलोमीटर, ओके, पर लीटर के हिसाब से। तो जब अपना वीरे जैसे जैसे रेट बढ़ेंगे वैसे वैसे माइलेज में भी इंक्रीजमेंट आ रही है। तो जो हमारी जो CNG वाली जो मॉडल है ये 5,53,000 तक जाएगी। तो मैं EMI का हिसाब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो भी 3 इयर्स के बेस पे जाएगी 3, 5 एंड 7। अगर हम इसका कंपैरिजन करेंगे जो हमारे जो 9% के हिसाब से जो 5 ईयर वाली EMI जाएगी वो जाएगी 8,698 रुपीज की 5 ईयर्स की होगी, जिसमें आपको पर मंथ 8,698 रुपीज देने पड़ेंगे। तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया।
आप इसका एक बार रिव्यू देख कर आओ तो आप गल करेंगे तीसरी गाड़ी की। वीरे मैं तीसरी गाड़ी जो देखकर आया था वो थी इग्निस, मारुति सुजुकी की। इग्निस का जो ऑन रोड प्राइस था वो था 4,89,000। तो इसका जो बेस मॉडल जो है वो इग्निस सिग्मा है पेट्रोल में, 4,89,000 प्राइस आ रही है इसकी। इसमें हमको मिल जाता है 1197 सीसी का इंजन, पेट्रोल इंजन, जो कि हमें माइलेज दे देता है करीब 20 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से। और इसका जो हाई जो जाता है वो जाता है इग्निस अल्फा AMT ड्यूअल टोन पेट्रोल, और ये इसका जो रेट जाता है वो 7,05,000 तक पहुंच जाता है वीरे। और इसका इंजन सेम ही है, 1197 सीसी का इंजन जाएगा। ऑटोमेटिक मिलेगी। जो हमारे को जो 4,89,000 में थी वो हमारे पास मैनुअल आएगी। जो ये अपने पास 7,05,000 वाली जो है ये ऑटोमेटिक आएगी। इसमें जो किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से जो एवरेज देगी वो 20 ही देगी, 21 करीब पहुंचेगी। तो मैंने वही इसकी जो EMI रेट जो जाएगी वीरे वो जाएगी 9,134 5 ईयर के हिसाब से, 9% के हिसाब से अगर हम लगाते हैं तो 9,134 के हिसाब से इसकी इग्निस की जो रेट जाएगी। बाकी मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत बताई दिया है, आप इसका एक बार रिव्यू लेकर आए। तो आप बात करेंगे चौथी गाड़ी। You choose not to choose. Become everything you can be. There's a spring in your step as you hop down the city. Living every nook, loving every corner. सो वीरो हम बात करेंगे चौथी गाड़ी की जो मैं देखकर आया था Hyundai शोरूम की, सेंट्रो की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। सेंट्रो जो गाड़ी है इसका जो बेस मॉडल है न्यू सेंट्रो इरा एग्जीक्यूटिव पेट्रोल, जो हमें पड़ जाती है 4,63,000 रुपीज की। इसमें हमें मिल जाता है 1,086 सीसी का पेट्रोल इंजन, जो हमें मैनुअल में मिलती है। ये हमें एवरेज जो दे देती है वीरे 20 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से दे देती है। तो और इसका जो हाई रेट जाता है, मेन जो लास्ट रेट जो जाता है हमारा अपना सेंट्रो का, न्यू सेंट्रो स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव, ये CNG में मिल जाती है हमको, 6 लाख तक पड़ जाती है। इन CNG में इंजन का जो वो है हमारे पास 1,086 सीसी का इंजन पड़ जाता है। बाकी ये पेट्रोल और CNG है, मैनुअल में मिलेगी ये भी हमें। पर मैनुअल के हिसाब से देखा जाए हमारे पास जो इसका जो किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से वो हमारे को ज्यादा मिलेगा। जो पेट्रोल CNG वाली 6 लाख के अंदर में जो हमारे पास गाड़ी आ रही है वो आ रही है 30 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से। बाकी इसका जो EMI का जो रेट पड़ेगा मैं वो आपको बता देता हूँ। EMI जो रेट पड़ेगा इसका 5 ईयर के हिसाब से वो पड़ेगा 9%, 8,656 रुपीज का 9% के हिसाब से अगर देखा जाए तो। बाकी मैंने इसकी बात करवाई दी आपकी, तो आप इसका भी एक बार रिव्यू देख लो। फिर मेरे को सारी गाड़ी अच्छी लगी, आप इसका एक बार एक रिव्यू देख लो। हमने यहाँ पर बात की थी 4 गाड़ियों की, जो थी हमारी एस्प्रेसो, इग्निस, वैगनार एंड लास्ट थी हमारी सेंट्रो। सो ये जो गाड़ियाँ 4 गाड़ियाँ जो मैं देखकर आया था वीरे, ये बजट के अंडर में आती गाड़ियाँ। बाकी मेरे को ये गाड़ियाँ सारी गाड़ियाँ अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह अपनी जगह पर स्टैंड करती हैं, अपने प्राइस पर स्टैंड करती हैं। और मेरे को एक नई चीज़ पता लगी, जो इन हरियाणा में जो CNG रिबेट जो देता है वो 5,100 रुपीज़ का मिल जाता है हमें, अगर कोई लेता है बाहर से, अगर इन CNG के अंदर में गाड़ी लेता है। बाकी मेरे को बाहर का कुछ नहीं पता कि बाहर क्या रेट चल रहा है, लाइक CNG रिबेट क्या दिया जा रहा है दिल्ली में या फिर कहीं अलग देश में या अलग कंट्री में, अलग सिटीज़ में, अलग स्टेट्स में। अगर कोई मेरे जो भाई बाहर के जो देख रहे हैं अगर उन्हें पता है तो प्लीज़ वो कमेंट करें, ताकि बाकी लोगों को हेल्प हो। और मेरे को सारी गाड़ी अच्छी लगी। मैं एक बार इन गाड़ियों को अपने फादर से डिस्कस करूंगा। जो भी गाड़ी हम पसंद करेंगे वो आपको मेरी आगे फर्दर वीडियोस में देखने को मिल जाएगा, जो भी सीन बनेगा। अगर आपको जैसे भी बनता है मैं आपको फर्दर वीडियोस में दिखा दिया जाएगा।
अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कैसा लगा कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं। ना अभी ऐसे नहीं फूटेगा ब्रो। यार वो अपनी स्किन हटा